मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एकटू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, जब कैबिनेट होता है आप बेचैन हो जाती हैं। आपकी बेचैनी जायज़ भी है, क्योंकि इतने दिन हो गए अभी तक कैबिनेट नहीं हुआ है। आप परेशान हो रही हैं कि सरकार करेगी कि नहीं करेगी, हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये परेशान होना जायज़ भी है। बहनों, समस्या है, हम लोगों ने लड़ा, सरकार ने समझौता किया, समझौता पत्र भी निकला, उसके बावजूद इतना देर हो रहा है। आप याद कीजिए कि पिछली बार जब राज्य सरकार का पहली बार पैसा लेना था तो 18 महीने लग गए थे। इस बार शब्द बदलने का है। सचमुच अड़चनें बहुत आई बहनें, जिसका कि व्याख्यान मैं बहुत पिछले मैसेज में कर चुकी थी। और सचमुच हम लोगों को भी लग रहा था कि इस बार फिर हम लोगों के साथ धोखा होगा या सरकार धोखा करेगी। लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला, मैं और रणविजय जी, रामबली प्रसाद यानी कि पूरे संघ के नेताओं के नेतृत्व में, भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, उप नेता सतदेव राम के साथ हम लोगों ने मिल करके सरकार के साथ बातचीत हुई। सरकार से अनुरोध किया गया कि जो समझौता हुआ है आप उसे हूबहू लागू करें, अन्यथा आशाओं के अंदर सरकार का प्रति अविश्वास जाएगा और ये बहुत ही बुरा होगा। तब जा कर के सरकार ने इस बात को माना और 23 नवंबर को जो आपका कैबिनेट नहीं हुआ वो आपके लिए बहुत ही बेहतर हुआ। कल यानी 5 दिसंबर को जब हम लोग विभाग में गए, पता लगाए कि अभी फाइल नीचे आया कि नहीं आया, विभाग में आया कि नहीं आया, तो आपको जानकर खुशी होगी कि वहाँ से वित्त विभाग से पारितोषिक शब्द कट करके, उसको काट करके फाइल लौट गया है। अब फिर से विभाग मानदेय शब्द लिख करके भेजेगा। तो ये आपके हित की बात है साथियों। ये सारी कुछ अंदरूनी बातें हैं, इसलिए मैं रेगुलर मैसेज नहीं करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये सारे अंदरूनी बात हैं, गोपनीय बात हैं। मगर हम लोग इसमें लगातार लगे रहने के कारण, प्रतिनिधिमंडल लगातार मिलते रहने के कारण, हम लोगों ने विभाग को लिखित रूप से भी तमाम अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, ईडी को, तमाम लोगों को हम लोगों ने लिखित रूप से, वित्त मंत्री को लिखित रूप से प्रोटेस्ट दर्ज किया कि यदि अगर आप मानदेय शब्द नहीं देंगे तो हम लोग मजबूर हो कर के आगे की कार्रवाई करने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने माना, कट करके विभाग पुनः वो फाइल नीचे आ गया है। हम लोगों को भी बेचैनी थी कि नीचे आया कि नहीं आया, आने में देर हो रही है। फिर तो कोई समस्या पैदा नहीं हुई, मगर कल पता चला कि फाइल नीचे आ गया है, विभाग को पुनः आ गया है। तो ये आपके लिए अच्छा साइन है। इसलिए बहनों, देर ज़रूर लगे, देर से आप मत घबराइए। देर से हो मगर सही काम हो, ये आपके लिए है। और सरकार जोड़ करके ही वो पैसा देगी, सितंबर से जोड़ करके देगी। ये बात हुई है, बात ये लिखित समझौता है कि आप सितंबर से जोड़ करके देंगे। तो आशा ज़रूर मैं रखती हूँ कि सितंबर से जोड़ करके सरकार पैसा देगी। साथ ही बहनों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लगातार हमारी बहनों का फ़ोन आता है कि फलाना काम नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, इन 4 काम में से, या पैसा हमारा बीसीएम काट लिया, हमारी एनएम काट ली। मगर बहनों, जब आप अंतिम अपना फाइनल ओटीपी गिराती हैं, क्योंकि मैं इस बात को कई बार मैसेज के माध्यम से मैंने बताया कि आपके
आपके हाथ में है। अब आपका पैसा बीसीएम, मैनेजर, प्रभारी कोई नहीं काट सकता है। उन लोगों के द्वारा अस्वीकृत करने के बावजूद जब फाइनल ओटीपी आप गिराती हैं तो आप उसे अपना जो अस्वीकृत किया है उसे आप स्वीकृत कर सकती हैं और उसको आप अपने पोर्टल पे जा कर के फिर से उसको लोड कर सकती हैं, उसको स्वीकृत कर सकती हैं। उसके बाद आप ओटीपी गिराइए, सब देख सुन करके आप ओटीपी गिराइए, उसके बाद कोई भी इसको नहीं काट सकता है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। साथ ही चार काम की बात हो रही है तो बहनों, मैं ये खुल करके ये कह देना चाहती हूँ कि ये चार काम पूरे देश में है। ये आपका सेवा शर्त है, ये आपका काम करने का ये न्यूनतम काम है। इसलिए ये चार काम नहीं हट सकता है। ये हटाएगा तो केंद्र सरकार ही हटा सकती है। इसलिए इस पर कोई आप बहस मतलब इस पर बिहार सरकार का कोई जोर नहीं है। ये बिहार सरकार इसको नहीं हटा सकती है। इसलिए बहनों, और चार काम जो आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ये है, तो तीन काम तो आपका रेगुलर है। आशा दिवस है, 9 तारीख का मातृत्व जांच है और टीकाकरण है। इसके अलावे तीन में से एक काम करना है। डिलीवरी प्रसव है, आपको अंतरा है और HbA1c है। ये तीन में से कोई एक काम आपका होगा तो ये चार काम हो गया। क्योंकि कई जगह अधिकारी पदाधिकारी मतलब प्रेशर डालते हैं कि नहीं, अंतरा होना जरूरी ही है, डिलीवरी दो होना जरूरी ही है। तो एकदम ये सब जरूरी नहीं है। इन तीन काम में से कोई एक काम होगा तो आपका चार काम पूरा हो जा रहा है। तो इसलिए जो कोई आशा अगर न्यूनतम एक काम करेंगी तो उनका चार काम पूरा होना ही होना है। और इसलिए राज्य राशि किसी की नहीं कटेगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है। अपने पदाधिकारियों से इस पर बहस भी करनी है। अगर कोई पदाधिकारी जबरदस्ती कहता है कि नहीं ये काम नहीं आप करेंगी तो इसके बिना आपकी राज्य राशि नहीं बनेगी, तो इस पर आप उनसे साफ कहिए कि आप मुझे गाइडलाइन दिखाइए। तो बहनों, एकदम आपको लड़ना है कि हमारी राज्य राशि आप नहीं काट सकते हैं। हमारा ये चार काम पूरा है, इसमें आपको राज्य राशि काटने का कोई अधिकार नहीं है। और उनके पास अब पैसा आपका काटने का अधिकार नहीं रह गया है। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ। आपका वो पैसा, आप जब ओटीपी अपना डालती हैं तो आप उसका अस्वीकृत किया काम को भी स्वीकृत कर सकती हैं। इसलिए बहनों, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। मोबाइल को अपना पोर्टल को अपलोड करने का जितने भी तरीके हैं उसको आप ज़रूर सीखिए, अपने बच्चों से सीखिए, दूसरी की मदद लेकर के सीखिए, मगर इसको आप गंभीरता से अच्छे से सीखिए। सिर्फ मोबाइल आने से सेल्फी लेना, फ़ोटो लेना अच्छी बात है, सभी लोग आप लोग सीख ली, मगर आपका जो अपना काम है उसको बारीकी से, गहराई से उस चीज़ को सीखिए, जानिए और उस पर काम कीजिए। मैं इस बात को बार बार कहूँगी। तो इसलिए बहनों, ये सारी बातें हैं, इसको आप गंभीरता से देखें, सुने। और अब मुझे भी विश्वास हो चला है कि अब जल्द ही मानदेय शब्द के साथ कैबिनेट होगा 2500 रुपये का, यानी 1000 पहले और 1500 बढ़ा हुआ, 2500 का मानदेय शब्द के साथ कैबिनेट होगा। अब मुझे भी विश्वास हो चला है। इसलिए बहनों, आप घबराइए मत। और साथ ही बस कि ये केंद्र की योजना है और जितना भी केंद्र सरकार वाहवाही लूटे, अभी जीत के जश्न में डूबा हुआ है। मगर आप लोगों ने देखा कि अभी तक, अब 2-3-4 महीने के बाद चुनाव होगा, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक 10 वर्षों में 1 रुपया भी आशा कार्यकर्ताओं के लिए, किसी भी स्कीम वर्कर के लिए 1 रुपया भी बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। इसलिए हमें केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी फैसिलिटेटर बहनें भी चिंतित हैं
बार बार फ़ोन कर रही हैं कि हम लोगों के लिए कुछ हुआ कि नहीं। तो बहनों, हमने आगे भी एक आवेदन दिया है, अभी फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री, कोई सीनियर पदाधिकारी इस पर बातचीत करे, इसके लिए डेलीगेशन मिले। हम लोग दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक मांग पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्तर पर एक मीटिंग करके भी हम लोग ज्वाइंट डेलीगेशन मिलने की बातचीत चल रही है, या फिर मतलब एक सप्ताह का हड़ताल की बातचीत चल रही है। ये सारी प्रक्रिया में है बहनों। उसके बावजूद केंद्र सरकार इस पर कोई भी चीज, 1 रुपये को भी देने के लिए नहीं सोच रही है। तो इस पर आने वाले चुनाव में हम लोगों को भी गंभीरता से सोचना होगा कि जो सरकार 10 वर्षों में 1 रुपया भी आशा कार्यकर्ता को नहीं बढ़ाया है, किसी भी स्कीम वर्कर को नहीं बढ़ाया है, तो अगले चुनाव में हमको भी अपना हिसाब करना है। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप तमाम लोगों को लाल सलाम, आप तमाम लोगों को प्रणाम, और आपके आंदोलन, आपकी एकता, आपके धैर्य को सलाम करते हुए कि आपने जो संघ पर विश्वास रखा है, इन्हीं बातों के साथ है। इनकलाब जिंदाबाद।